ओम ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने बात करी थी कि कैसे जो गोपियां हैं कि कैसे वृंदावन का भाव क्या है, मंजरी कौन है, मंजरी भाव क्या है, और किस प्रकार गोपियां केवल काम वासना में नहीं है, क्योंकि काम अपनी स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए होता है, परंतु यहाँ गोपियां किसके, कृष्ण के लिए, कृष्ण को सुख प्रोवाइड करने के लिए हर प्रयास कर रही हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ब्रज गोपियों द्वारा व्यक्त वे भाव उच्चतम कृष्ण रस भावित है। कृष्ण भावामृत के लिए समुच्चय लुब्ध व्यक्ति पर गोपी भाव को पाता है। 64 प्रकार की भक्ति के आचरण से मनुष्य इस गोपी भाव रूपी अहेतु की भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है। गोपी भाव से कृष्ण प्रेम करने से रागनुगा रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग भक्ति के अनुगत हो जाने पर वैदिक नियम विधानों का पालन आवश्यक नहीं रहता। परम दिव्य धाम में श्री कृष्ण के नाना प्रकार के निज भक्त हैं, जैसे रक्तक पत्रक आदि श्री कृष्ण के दास हैं। श्रीदाम सुदामा आदि सखा हैं। श्री कृष्ण के यशोदा नंदन आदि गुरुजन भी अपने दिव्य भाव अनुसार उनकी सेवा करते हैं। श्री कृष्ण के परम धाम जाने की आकांक्षा इनमें से किसी एक दिव्य दास का आश्रय ग्रहण कर सकता है। तब रागुणों का भक्ति के पूर्ण सेवा करने से श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के उन नित्य पार्षदों की अनुगति करते हुए प्राकृतिक जगत में रागुणों का भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले भक्त भी सिद्ध होने पर वही पद पा लेते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि हम जैसे हम हमारी अगर इच्छा है कि मेरे को सपोज आपकी इच्छा है कि आप आईआईटी क्लियर करो, तो जो आईआईटी क्लियर करके व्यक्ति बैठा है उसके अंडर आप ट्यूशन पढ़ोगे, उसके अंडर आप कोचिंग करोगे, तो आप फिर धीरे धीरे आईआईटी क्लियर कर लेते हो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही बात बोली है कि जो भगवान के नित्य पार्षद है वो क्या है, वो रगात्मिका भक्त है। चाहे वो उनके दास हो, चित्रक पत्रक रक्तक पत्रक, चाहे वो भगवान के फ्रेंड्स हो, श्रीदाम सुदामा आदि, या फिर वो भगवान के माता पिता गुरुजन हुए, या फिर गोपी भाव, तो ये सब क्या है, ये भगवान के नित्य पार्षद है, ये रगात्मिका भक्त है। इनके अंडर इनको फॉलो करके, इनकी सेवा करके क्या है, जो राग भक्ति उत्पन्न होती है और हम भी उस आध्यात्मिक जगत में एंट्री हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सी इफ आई एम फैन ऑफ, सपोज करो मुझे अक्षय कुमार पसंद है ना, एंड इफ आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार, तो आप मेरा संग करोगे, मैं बार बार अक्षय कुमार की बात करूंगी, यार उसकी वो फिल्म थी, अरे वो ऐसा था, अरे उसमें कितना अच्छा लग रहा है, अरे ऐसा लगता था, क्या हीरो सीक्वेंस है। तो बार बार बोलते बोलते आफ्टर 1 मंथ क्या होगा, अभी अक्षय कुमार के फैन हो जाओगे। उसी प्रकार से क्या होता है, संग संजायते कामा, जिसका आप संग करते हैं उसी का आपको वैसा आपके हृदय में इच्छा आ जाती है। यदि आपको कृष्ण के प्रति वात्सल्य भरा प्रमुख है तो आप यशोदा मैया का संग करेंगे, आपको दामोदर लीला पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, आपको यशोदा मैया जब मिट्टी भगवान ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया वाली वो लीलाएं पढ़ना अच्छा लगेगा, आप वहीं पे अटकोगे, और धीरे धीरे सुन सुन के आपका क्या होगा, हृदय में वो भाव उत्पन्न हो जाएगा। सो तभी हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। श्रुति उपनिषदों के ऋषि भी गोपी भाव के लिए लोभी हैं। वे जीवन के परम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति के लिए गोपीजनों की अनुगति करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण है। उल्लेख है कि ऋषिगण योग के श्वास मन और इंद्रियों का नियंत्रण कर प्राणायाम के अभ्यास से परम धर्म में विलीन होने का प्रयास करते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति नास्तिकों को भी होती है। भगवान के अवतार द्वारा मारे जाने पर ऐसे नास्तिक भी श्री कृष्ण के
अंग कांति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। किंतु गोपी जन श्री कृष्ण को इस प्रकार भजती हैं कि जैसे वे सर्प के द्वारा डसी गई हो। श्री कृष्ण के श्री विग्रह को सर्प के शरीर की उपमा दी जाती है। सांप का शरीर कभी सीधा नहीं रहता, सदा टेढ़ा रहता है। इसी प्रकार त्रिभंग ललित रूप में विराजमान श्री कृष्ण ने अप्रकृत प्रेम से गोपी जनों को डस लिया। गोपी जनों की स्थिति निश्चय ही सब योगियों और परम ब्रह्म में लीन हो जाने वाले इच्छुकों से कहीं ऊंची है। उनकी जैसी स्थिति के लिए दंडकारण्य के ऋषि भी ब्रज गोपियों की अनुगति करते हैं। केवल विधि मार्ग का पालन करने से वे स्थिति नहीं मिल सकती। गोपी जन के सिद्धांतों को गंभीरता पूर्वक सेवन अनिवार्य है। श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण स्वरूप कहा है, यशोदा नंदन श्री कृष्ण मनोधर्मियों को प्राप्त नहीं होते, परंतु जो भक्त है उन सब जीवों के लिए अति सुलभ है। तो यहाँ पे बताया गया है, कई भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, कोई भगवान के परमात्मा रूपी फैक्टर में जाना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान गोपियां हैं, जो उनका अनुगत्य करते हैं, जो गोपियों का पाथ को फॉलो करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी कैसे गोपियों का स्थिति यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा, अभी कितना भयानक उपमा दिया हुआ है कि भगवान को सर्प के उपमा दिया गया है कि जैसे सांप टेढ़ा होता है, आप कभी भी कोई सांप को सीधा चलते हुए नहीं देखेंगे, उसका या तो पूंछ टेढ़ा होगा या ऐसा। तो जैसे कि एक सांप टेढ़ा होता है, वैसे कृष्ण भी क्या है, टेढ़े हैं। और उन्होंने गोपियों को डस लिया है अपने विरह से, अपने प्रेम से। और गोपियों की स्थिति कैसी है, जैसे सांप का कांटा पानी भी नहीं मांगता, उस प्रकार से वो प्रेम रूपी विष उनके शरीर में फैल गए, वो तड़प रही हैं। इतना ज्यादा तड़प रही है, ना उनसे बैठा जा रहा, ना उनसे कुछ किया जा रहा। तो जब हमारी भी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि हम क्या करते हैं, हम इस संसार में अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर लेते हैं। हम अपनी ही कंफर्ट जोन, चलो ये चीज सही हो जाए, ये डिग्री मिल जाए, अच्छा यहाँ शादी हो जाए, अच्छा हम यहाँ सारी चीजें घूम लें, अच्छा इतना बड़ा घर तो होना ही चाहिए। हम अपनी परिस्थितियों को ठीक करने में लगते हैं ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन जो सर्प का काटा है वो कंफर्टेबल होता है नहीं, वो तो तड़पता है। हम में वो तड़प नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि हम में वो तड़प होती तो हम भी ये सारी स्थितियों को ठीक करने से अच्छा हम ठाकुर जी का भजन करते हैं ना। जैसे मैं बता रही हूँ, वो माता जी हैं जो वृंदावन वाली, उनकी लाइफ में कितना सारा प्रॉब्लम्स है, पर क्या वो परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास कर रही है? नहीं। जो चीज जैसे आ रही है वो वैसे ही रहती है। लेकिन हाँ, जब उनको भगवान के धाम के किसी भी मंदिर में जाना हो, उनके मुख पे एक चमक है, उनको फोन करो माता जी यहाँ जाना है, हाँ हाँ चलो चलो, वहां पे ये एक अलग से ही उनमें वो आ जाता है। दैट इज द तड़प ना। वो अपनी परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास नहीं कर रही। सिलेंडर का रेट बढ़ा, हाँ ठीक है, हो जाएगा। खाना नहीं होगा तो क्या करूंगी, मैंने अपने ठाकुर जी को कह दिया, मैं बंद करके ताला लगा के थोड़ा ना रखी हूँ, तुम दोगे तो मैं तुमको दूंगी, तुम दोगे नहीं तो मैं तुमको कैसे दूंगी। तब तुम भी ये, माता जी का घर कहाँ है, कदम के पेड़ के नीचे है, और साथ में वहां पे पास में ही जमुना बैठती है। तो माता जी यही कहती है, अरे तुम अगर मेरे को दोगे तो मैं तुमको दे सकती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुमको कैसे दूंगी, है ना। तो तुम ये कदम की छाया और जमुना जल से संतुष्ट रहो, अदरवाइज मैं तुमको नहीं दे सकती। और ब्रजरज से, और यही देखिए ना, सनातन गोस्वामी का भी यही था भाव। जब मदन मोहन उनके पास आए तो सनातन गोस्वामी कहते, भैया मैं तेरे को अपने घर नहीं लेके जा सकता। क्यों बाबा, ले जाओ ना। ना मैं तेरे को अपने घर ना लेके जा सकता, मैं हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं एक पेड़ के नीचे रहता नहीं, मैं कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के, तेरे को मैं क्या खिलाऊंगा। मधुकरी करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। नहीं बाबा, तुम जो खिलाओगे खा लेंगे। ठीक है, सनातन गोस्वामी ले आए मदन मोहन को। इस बार ठाकुर जी की असीम कृपा हुई। जो सनातन गोस्वामी आटे का वो बनाते थे गोला करके और उसको आग में डाल देते थे, उसको एक टिपिकल चीज कहते हैं, जो ठाकुर जी को वो सनातन गोस्वामी कहते खिलाते थे। मैं भूल गई उसको, कुछ एक टिपिकल वर्ड है। तो वो क्या होता है, आटे बाटी होती है, आटे की बाटी होती है, जैसे हम आटा रोल करके वो बनाते हैं ना, गोला बनाते हैं बेलने से पहले, रोटी बनाने से पहले। तो वो क्या करता है, आटे की बाटी बना के गोला बना के उसको अग्नि में डाल देते हैं, और वो फिर वो थोड़ा सा पकता है, एंड वो थोड़ा ब्रेड की तरह सॉफ्ट हो जाता है, एंड देन
वो ठाकुर जी को देते थे खाने को। आज हमें ये सनातन गोस्वामी की, हम उस पे गए थे, ये जो सैटरडे में गई थी, सनातन गोस्वामी की हम समाधि पे गए थे, और हमें यही आटे की बाटी का प्रसादम मिला। एक बड़ा बाटी था, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रभु जी सबको प्रसाद दे रहे थे। सो उन्होंने ही सनातन गोस्वामी ये खिलाते थे। तो एक बार मदन मोहन ने ही कहा कि बाबा थोड़ा तुम ऐसा खिलाते, थोड़ा नमक तो दे दो। कहते हैं अरे आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप मीठा मांगोगे, कल आप ये मांगोगे, कल आप वो मांगोगे, हमारे बस का नहीं है बाबा तुम्हारे नखरे उठाना। और आप देखेंगे सेम वो माता जी का भी यही भाव है, तुम लाला हमें दोगे तो हम तुमको वापस दे पाएंगे, अगर तुम ही नहीं दोगे तो हम कैसे देंगे। तो वो कभी भी प्रयास नहीं कर रही है ना इतना। मैं उनसे पूछती हूँ माता जी अकाउंट में कितने पैसे हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। तो मेरे को एक टाइम पे मेरा हार्ट में बीट स्किप हो जाता है कि वो उनका घर कैसे चल रहा है, खाएंगी क्या, करेंगी क्या, कैसे चलेंगी। लेकिन वो कह रही है बस ठाकुर जी खिला रहे हैं। मतलब वो परिस्थिति को ठीक करने में नहीं है, पर अपने भजन में टोटल है। भजन में इतनी है। एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली उनको कॉल कर लिया, वो मेरे कॉल्स उठाती हैं समहाउ, और उन्होंने मेरे उठाया, एंड देन शी वाज क्राइंग। एंड आई सेड माता जी क्या हो गया, कोई क्या परेशानी है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। आफ्टर सो मच ऑफ इंसिस्टेंस उन्होंने फिर ये बोला, थोड़ा हम भाव में चले गए थे, थोड़ा भाव में वो थोड़ा सा आ गए थे, माला कर रही थी। सो सी दैट इज द भजन प्रगाढ़ता ना। हम अपना सारा टाइम अपनी परिस्थिति ठीक कर रहे हैं, तो दैट इज, जब तक आप में भी वो ऐसा भगवान के प्रति भाव नहीं आएगा कि भाई आपको जैसे सर्प ने डस लिया है, और गोपियां तड़पती हैं कृष्ण के मिलने मिलन के लिए, और अपनी कोई भी परिस्थिति ठीक नहीं करती, सास कैसी है, उनको गालियां दी जा रही हैं, सोशल नॉर्म्स ब्रेक हो रहे हैं, लोग उनको हीन नजरों से देख रहे हैं, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट दैट थिंग ना। और फिर जाती हैं। तब व्हेन यू हैव दैट स्थिति, ना दैट इज द क्वालिफिकेशन व्हेन यू एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अदरवाइज नहीं, है ना। सो दिस इज हाउ गोपियां ऑल्सो रिएक्ट। तो आपको ये देखना है कि इवन विद यशोदा मैया ना, यशोदा मैया, अभी हम जो नाटक कर रहे हैं उद्धव लेटर में, तो उद्धव आ रहे हैं, उद्धव जो है भगवान की प्रसादी कपड़े ही पहनते हैं, और उनके ऊपर जो उत्तरी होता है वो पीले ही रंग का होता है, क्योंकि वो भगवान के कपड़े पहनते हैं, और उनका जो बॉडी टाइप है वो भी कृष्ण जैसा दिखता है, और जो उनका रंग है सांवला वो भी कृष्ण जैसे लगता है। तो यदि कोई ध्यान ना देना तो एक बार को ही इज लाइक, ही लुक्स लाइक अ ट्विन ब्रदर टू कृष्णा। कोई ध्यान ना देना तो एक बार को उद्धव को कृष्ण समझ लिया जा सकता है ना। तो उद्धव अपना पत्र लेके, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा है कि जाओ तुम ब्रज में पत्र दो, मेरे दोस्तों से कुछ मत कहना, मेरे दोस्तों से कुछ भी मत कहना, वो जो है उनको पता ही नहीं है कि मैं वृंदावन छोड़ के आ गया हूँ। तो उनको उस भ्रम में रह देना ना। जो जीव जंतु हैं वो मेरे बाबा क्या करते, जीव गाय तो दूध देगी नहीं मेरे बिना, तो मेरे बाबा क्या करते हैं, जो मेरे पुराने वस्त्र हैं उन्होंने रखे हुए हैं, वो किसी भी ग्वाल बाल को पहना देते हैं। तो वो गाय वो सुगंध पाती हुई इस ग्वाल बाल के पीछे चले जाते हैं, वो चेक नहीं करते कि वो कृष्ण की नहीं। तो उनको लगता है हाँ कृष्ण ही है जो हम लेके जा रहे हैं। तो दिस वे गायों को भी नहीं पता, दे आर इग्नोरेंट। और जो ग्वाल बाल है उनको लगता है हाँ कृष्ण कहीं छुपा हुआ है, हम छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, इतने सारे सालों से, इतने सारे महीनों से छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। कृष्ण ऐसी जगह छुप गया है कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, हमें उसको ढूंढना है ना। एंड देन थर्ड वो कहते हैं कि जो मेरे माता पिता हैं उनको देखो, सांत्वना देना अपने माता पिता समझ के, जैसे आप अपने माता पिता और मेरे माता पिता इन सेम है। और जब तुम मेरी गोपियों के पास जाओगे ब्रज की, तो तुम उनको केवल ही केवल मेरा पत्र पढ़ के बोलना, है ना। यदि उनको कुछ समझ में ना आए फिर से मेरा पत्र पढ़ना, फिर भी अगर उन्हें समझना है फिर मेरा पत्र दोहराना, तीसरी बार त्योहारा करना, बस तुम एक शब्द भी अपना एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो उद्धव सबसे पहले जैसे ही जा रहे हैं रथ पे, तो बहुत सारे जो गांव के ग्वाले हैं कृष्ण के फ्रेंड्स उनको घेर लेते हैं, अरे लाला तू कहाँ छुपा हुआ था रे, तेरे को इतनी देर से ढूंढ रहे तू मिला नहीं। और उसके कपड़े खींचते हैं, उद्धव का उत्तरी उतार देते हैं, कभी बाल खींच रहे हैं, अरे लाला अब तेरी डन है, अब तेरे को गधा बनना पड़ेगा। तो उद्धव बड़ा इरिटेट हो जाता है, उद्धव कहता है अरे मैं बृहस्पति का पुत्र शिष्य हूँ। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति वो है जो सिर्फ देवी देवताओं को पढ़ाते हैं, मैं इतनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया,
आई एम द ओनली अर्थलिंग, मैं केवल धरती का एक ही व्यक्ति था जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और हाउ दिस, ये गवार लोग, हाउ दे ट्रीटिंग मी जस्ट, एक इंडियन जब अमेरिका से वापस आता है, मेरा भाई भी ऐसा है ना, कजन, उसके भी उसमें एक्सेंट है प्रॉपर। वो नॉर्मल अपन की इंडिया वाली इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन जब वो अमेरिका से वापस आते हैं तो आप देखेंगे इंडियंस बड़ा एटीट्यूड में रहते हैं। ओह या यू डूइंग दिस, यू डू दैट, एंड ऐसा एक्सेंट वाला बोलते हैं, है ना। तो उद्धव भी एक्सेंट में बोल रहा है, अरे जस्ट लीव मी, छोड़ो छोड़ो, तुम गवार हो क्या, हटो हटो हटो, मैं कृष्ण नहीं हूँ। एंड देन ग्वाल बाल रियलाइजेस, ओ ये तो कृष्ण नहीं है, नहीं तो हमारा लाला ऐसे नहीं करता, वो तो हमें आलिंगन करता है, वो कभी रुष्ट नहीं होता। अरे तेरे को पता नहीं, हम वो गेम खेलते थे लाला की आंखें बंद करके और कहते थे तेरे मुख में हम कुछ डालेंगे खाने का पदार्थ, तो बताना कौन सा है। और लाला का आंखें बंद करके हम वो मालती का फूल डाल देते थे और मुंह के अंदर, और लाला खा के थू 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 करता था, लेकिन कभी वो हम पे रुष्ट नहीं हुआ, कभी गुस्सा नहीं हुआ। ये हमारा लाला नहीं, ये तो कोई अंग्रेज बाबू है, हम नहीं जानते। अरे क्षमा करना भैया, हमको हमसे गलती हो गई, तुम हमारे लाला जैसे देखते हो, हमें लगा हमने अपने लाला को ढूंढ लिया। नहीं नहीं, अरे यहाँ नहीं होगा, वो गोवर्धन में किसी केव में छुपा होगा। सो दैट इज, वो लोग कैसे तड़प रहे हैं, अरे उधर ढूंढना उधर ढूंढना। अरे आज भी लाला नहीं मिला, कोई नहीं, कल सुबह हम लाला को ढूंढेंगे। फिर उद्धव किसी से रास्ता पूछता, बताइए भैया नंद भवन का रास्ता बताओ। तो वहां पे जो एक बूढ़ी औरत आती है, जनरल पूर्णमासी देवी आती है। पूर्णमासी कहती है, अरे भाई तुम कौन हो, तुम काहे को नंद बाबा का रास्ता पूछ रहे हो, वो तो एक टाइम पे महल था, नौकर थे चाकर थे, वाइब्रेंट था लाइफ से, अभी तो वो सारा उजड़ गया है, उजाड़ हो गया, खंडर हो गया है। वहां केवल दो बुढ़ा बुढ़े के कंकाल रहते हैं, तुम काहे को जाना चाहते हो। कहते बस काम है, आप बता दें। कहते जो जो तो नदियां है ना, ये जो तुम्हें दिख रही हैं खारे पानी की नदियां, इसको फॉलो करो, तुमको नंद भवन मिल जाएगा। वो कहते नंद भवन मिल जाएगा मेरे को, ये दो खारी नदियां, मुझे तो पता है जमुना है यहाँ पे वृंदावन में, और जमुना के अलावा तो यहाँ कोई नदी नहीं है, ये कहाँ से प्रकट हो गई। कह रहे अरे ये उस बूढ़ा बूढ़ी के जिनका लाला चला गया है, द्वारका का राजा बन के ठाठ से रह रहा है, वो रोज बूढ़ा बूढ़ी रोते हैं, ये उनके अश्रुओं से बनी हुई नदियां हैं। और जो वो यशोदा है ना, यशोदा क्या करती है, रोज खिड़की पे खड़े होके मथुरा के रास्ते पर देखती रहती है, उसकी आंखें पथरा जाती है, शी डोंट इवन ब्लिंक हर आईज। और रोज पहले सुबह उठेगी, क्या वो दूध निकालेगी, फिर उसे मथेगी और उससे माखन बनाती है। फिर इतना सुंदर एक बॉल में खड़ के माखन, ताजा माखन लेके हाथ में खड़े होके खिड़की पे पूरा खड़ी रहती है, मथुरा के रास्ते पे यूं करके देखती रहती है कि मेरा लाला तो नहीं आया, अरे कोई रथ तो नहीं आ रहा। और जब शाम तक कोई नहीं आता, वो बाउल जो होता है मिट्टी का, उसको तोड़ देती है और कहती है, अरे यशोदा तेरे ही माखन में खोट है, तेरा माखन ही कड़वा है, तेरा माखन ही खट्टा है, इसलिए कृष्ण नहीं आ रहा, अरे लाला नहीं आ रहा। कोई नहीं यशोदा, कल सुबह उठ के फिर से बनाइयो, लाला आएगा, क्योंकि तेरा लाला जो है माखन के बिना ना रह सकता, आएगा आएगा जरूर आएगा। तो ऐसा करके सी यशोदा माई की क्या तड़प है ना, देखो। एंड व्हेन उद्धव गोस, तो आंखें रो रो के यशोदा माई की खराब हो गई। व्हेन यू क्राई मोर, तो आपकी आईज भी खराब हो जाती हैं। तो दूर से सांवले वर्ण के और बिल्कुल बिजली जैसे लाइटनिंग वाले कपड़े पहने हुए जब उद्धव एंटर होते हैं, तो यशोदा मैया दौड़ के उनका आलिंगन करती है। अरे बाबा, अरे नंद बाबा कहाँ रह गए, देखो हमारा लाला आ गया है, देखो लाला आ गया। अरे लाला तू तो बहुत पतला हो गया, तू बैठ, तेरे को माखन मिश्री खिलाती हूँ, है ना। एंड देन नंद बाबा ऑल्सो कम्स रनिंग एंड सेड, अरे लाला तू आ गया। एंड व्हेन ही सीज, ही कुड सी, देन ही से, यशोदा ये हमारा लाला ना है, ये हमारा लाला नहीं है, अतिथि आए हैं, तुम छोड़ो इनको, जाओ थोड़ा भोजन का करो। तो यशोदा मैया उसको कहती है, अरे भैया हमसे बहुत भूल हो गई, हम तुमको अपना लाला समझे, पर तुम बैठो, तुम हमारे लाला जैसे दिखते हो, खा के जाना। हमसे क्षमा मांगती हुई जाती है, और फिर नंद बाबा भी मांगते हैं। सो ये तड़प है। एंड देन द लेवल ऑफ, देन जो ब्रज गोपियां हैं, वो तो एक नेक्स्ट ही लेवल है।
वो तो राधा रानी के पास जाते हैं, ब्रज गोपियां पहले तो सुनती है कृष्ण का लेटर आया, दे टीयर अवे द लेटर। ज्ञान गौड़ी एक जगह है वृंदावन में जहाँ उद्धव का वो लेटर टीयर किया गया था, मैंने वो जगह देखी है। एंड वहां पे उद्धव कहते हैं अरे गवार हो, तो वो सारे पेपर उल्टा पकड़ के, कभी सीधा हमारा नाम लिखा है, हमारा नाम लिखा है, लाला ने हमारा नाम लिखा है। उद्धव कहता है तुमको पढ़ना नहीं आता, मुझको पढ़ने देते, तुमने चिट्ठी फाड़ दी, उल्टी पकड़ रखी हो, मैं कैसे अब इसको जोड़ूं, कैसे पढ़ूं, तुमको तो बिल्कुल खराब नहीं है क्या ये तुमने कृष्ण कृष्ण लगाया हुआ है, वो तुम्हारा कोई बॉय नेक्स्ट डोर नहीं है, वो स्वयं भगवान है, वो कोई काम से आया था, राक्षसों को मारने आया था, यहाँ से कॉकरोच हटाने आया था, और तुम उसको अपने प्रेम जाल में बांध के रखना चाह रही हो। कोई ये लवी डवी टीनेज मूवी है क्या जो तुम आगे अपना मन कहीं और नहीं लगा रही, अरे मन परमात्मा में लगाओ, योग करो। तो गोपियां कहते अरे उद्धव मन नहीं 10-20, मन नहीं है हमारे 10-20, एक ही मन था कृष्ण के साथ चला गया। हम तो खुद चाहती हैं उस कालिया से, उस सर्प से, उससे हम अपना, उस निष्ठुर से है, उससे हम अपना मन हटाए और अपना मन जो है अपने घर के काम में लगाए। लेकिन नहीं लगता, हमारी हालत तू ये देख रहा है, वहां राधा की देख। और श्रीमती राधा रानी के पैर के ऊपर एक काला भंवरा मंडरा रहा है, और श्रीमती राधा रानी क्या है, अभी उद्धव तो देवर के समान है ना। तो अभी उनसे पहले टाइम की परंपरा क्या थी कि आप जेठ से देवर से पर्दा सिस्टम होता था, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको एक डिस्टेंस रखना होता था। तो उद्धव के साथ अभी डायरेक्टली मुखामुखी नहीं कर पा रही क्योंकि एक शर्म है। तो राधा रानी क्या कह रही है, अरे ये काला भंवर, अरे तू उस कालिया का दास है न रे, तू आया है ना, छोड़ छोड़, मेरे पैर पे मत पड़, ना ना ना, तू मेरे पैर पे मत पड़, तू मेरा पैर क्यों डस रहा है, मेरे पैर पे पड़कर क्षमा मांग रहा है उस कालिया के पीछे। अरे हम तो गवारन है, हम तो गांव की हैं, हमको तो कुछ बोलना ना आवे, चलना ना आवे, खाना ना आवे, तो वो तो शहर की लड़कियों के पीछे, उनको तो बैठने का ढंग, खाने का ढंग, टेबल मैनर्स, वो मैनर्स, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, हमारे कपड़े फटे, हमारे में से तो बदबू आवे। तो तू जा ना उस कालिए के पास, उसने क्या संदेश दे के भेजा है कि संदेश भेजेगा और राधा रानी खुश हो जाएंगी। उसको दिख नहीं रहा कि नंद बाबा का क्या हाल है, यशोदा मैया, हमारी तो छोड़, अपनी मैया का भी सगा ना निकला वो तो, मित्र उसके इधर उधर घूम रहे हैं, अरे हमारा लाला कहाँ है, हमारा मित्र कहाँ है? तो ऐसा करके जा जा, मेरे से क्षमा मत मांग, अरे तू हट भवरे, हट हट, यहाँ से हट। और जब वो कालिया ऐसा जब वो भवरा चला जाता है, ओझल हो जाता है, देन श्रीमती राधा रानी विलाप करती है, अरे भैया हमने थोड़ा मान किया, तुम तो बुरा मान गए, हमको क्षमा कर दो, हम कान पकड़ के कह रहे हैं, अरे तुम तो हमारे लाला के सेवक हो, तुम तो हमारे लाला का संदेश लाए। सो दिस इज द लेवल ना कि व्यक्ति की जहर जब सर पे चढ़ जाता है, द वन आर हेलुसिनेटिंग, दे आर गोइंग, क्या हमें वो दिव्य उन्माद होता है, नहीं, क्या हमारे में, वी आर जस्ट मेकिंग आवर सराउंडिंग्स कंफर्टेबल, वी आर जस्ट, कृष्ण ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में इसलिए देते हैं कि ताकि फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टेम्परेरी वर्ल्ड। अगर आपको किसी एक दिन होटल में रहना पड़े, बेड के अंदर खटमल है, एसी अच्छे से नहीं चल रहा, तो आप कहोगे समाओ यार, एक रात काटनी है काट लेते हैं, कल तो छोड़ ही देना है ना, यहाँ आपसे चले ही जाना है। तो वही परिस्थिति हमारी इस संसार में, कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ साल हमें रहना है, उसके उपरांत तो हमें चले ही जाना है। सो दिस इज व्हाट हेयर द यशोदा मैया इज ट्राइंग, मतलब गोपियां जो है, सो जब तक आप उस स्थिति उस भाव में नहीं आओगे तब तक आप बहुत फंसे हुए हो। अपने को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का कहने वाला बहुत से कपटी भक्त कृत्रिम रूप से ब्रज गोपियों के समान श्रृंगार किया करते हैं, माँ भागवतों से इसका अनुमोद नहीं किया है। देहात्म बुद्धि के ही कारण ऐसे लोग भारी प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, उनकी सखी व्रज गोपियां के श्री विग्रह को प्राकृतिक समझने के कारण वे भ्रमित हैं। पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि ये सब अप्राकृतिक भगवत धाम सच्चिदानंद प्रकाश है, प्राकृतिक देहों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। अतः ब्रज गोपी जन के श्रृंगार, वस्त्र, विग्रह, क्रीड़ा आदि इस प्राकृतिक सृष्टि से संबंधित नहीं है। श्रीधाम वृंदावन की गोपी जन इस प्राकृतिक जगत में स्थिति व्यक्तियों के आकर्षण का विषय नहीं है।
वे तो सर्वकर्षक श्री कृष्ण के लिए ही अप्रकृत आकर्षण है। भगवान सर्व आकर्षण है, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। किंतु श्री धाम वृंदावन की गोपी जन भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए वे प्राकृतिक जगत की नहीं है। प्राकृतिक देह का भ्रम पूर्वक अप्राकृतिक देह के समान ही सिद्ध समझकर श्रीधाम वृंदावन की गोपी जनों का अनुकरण करने वाले मायावादी असत दर्शन से दूषित हो जाते हैं। निरंकारी निरंकारीवादी अंग्रो उपासना नामक पद्धति को अच्छा समझते हैं। इस पद्धति में देह को परम तत्व माना जाता है। कपटी आत्मावादी इस प्रकार के विचार से गोपी श्रृंगार धारण करते हैं। भक्त से ऐसी क्रियाएं स्वीकार नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय के सर्वाधिक प्रामाणिक आचार्य जीव गोस्वामी में भी ऐसी कपटाओं की निंदा की है। प्रामाणिक वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अपने को श्री कृष्ण का पार्षद ना समझकर उनके किसी एक पार्षद की अनुगति करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, क्या होता है, ये सारा भागवतम में से पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, तो दे ट्राई टू, आप देखेंगे वृंदावन में हम कृष्ण को लेके घूमते हैं। अरे हम इनकी ब्याता पत्नी है, हम इनकी गोपी हैं, अरे हम इस भाव में है ना, वैसा श्रृंगार करना, वैसे बालों में लगाना। तो हम क्या, हमने गोपियों के प्यार को बहुत चीप कर दिया है। हमें लगता है जैसे एक बॉय और गर्ल का प्यार यहाँ पे संसार में होता है, दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। सो हमने उस चीज को बहुत वो कर दिया है कि नॉर्मलाइज कर दिया है ना। सो दैट इज बैड, दैट इज मायावादी। आप यहाँ पे भी भौतिकवादी हो, क्योंकि गोपियों का प्रेम, गोपियों का विग्रह, गोपियों का रूप, गोपियों का श्रृंगार, ये सब क्या है, ये दिव्य है। और ये भगवान कृष्ण जो है सबको आकर्षित करते हैं, सिर्फ इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि, कृषि धातु का मतलब होता है कृषि दर्शन होता है ना, जो भूमि को जो भूमि को जिसको मतलब काटे, मतलब जिसको क्या कहते हैं, सींचे, मतलब भूमि की मिट्टी हटाए। और अड़ा का मतलब होता है आकर्षण करना, मतलब जो ऐसा एक्सट्रैक्ट करता है हमारे हृदय को कि कैसे अपने आकर्षण से, उसको कृष्ण कहते हैं। और ऐसे कृष्ण को जो कि इस भौतिक जगत के नहीं है, अप्राकृतिक है, ऐसे कृष्ण को क्या कोई भौतिक चीज आकर्षित कर सकती है? कदापि नहीं। तो ऐसे कृष्ण को कौन आकर्षित कर रहे हैं? गोपियां कर रही हैं। तो क्या गोपियां प्राकृतिक हो सकती हैं? कैन दे बी द गर्ल नेक्स्ट डोर ऑफ दिस वर्ल्ड? नो, दे आर नॉट। सो यहीं पे ये बात बोली गई है। इस प्रकार श्री रामानंद राय ने वर्णन किया कि व्रज गोपियां स्वीकार, गोपी भाव को स्वीकार करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट उल्लेख है कि गोपी भाव को ही अंगीकार करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सखियों के श्रृंगार को नहीं। आपको उनका भाव लेना है, उनका हार्ट लेना है, उनकी फीलिंग लेनी है। सिर्फ एक्सटर्नल्स को नहीं कॉपी करना कि अगर ललिता सखी ग्रीन पहन रही है तो हम भी ग्रीन पहनेंगे, श्रीमती राधा रानी ब्लू पहन रही है तो हम भी ब्लू पहनना शुरू कर। नो, हमें आउटर्स पे नहीं है, हमें वो क्या कर रही है, उनका भाव क्या है, उसको फॉलो करना है ना। गोलोक में श्री राधा कृष्ण के प्रेम विहार का अनन्य चिंतन करना चाहिए। रात दिन ही श्री राधा माधव का चिंतन और नित्य सेवन हो। बाहरी परिवेश के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती राधा रानी की सखियां और मंजरियों का भाव अंगीकार करने वाला अंत में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोकुल वृंदावन में प्रविष्ट हो जाता है। गोपी भाव के अनुगत्य को सिद्ध देह कहते हैं। इस शब्द का तात्पर्य इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे विशुद्ध अप्रकृत देह से। सिद्ध देह परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए योग्य शुद्ध आत्मा है। अपने शुद्ध अप्राकृतिक स्वरूप में स्थित हुए बिना कोई भी भगवान श्री कृष्ण के पार्षद के रूप में उनकी सेवा नहीं कर सकता। वह स्वरूप सब प्राकृतिक विकारों से मुक्त है। भगवत गीता के अनुसार प्राकृतिक विकार वाला प्राकृतिक बुद्धि से भावित होने के कारण अन्य प्राकृतिक देह ग्रहण करता है। मृत्यु काल में प्राकृतिक चिंतन करने के कारण वह अन्य प्राकृतिक देह धारण करता है। इसी प्रकार शुद्ध अप्राकृतिक स्वरूप में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी भक्ति का चिंतन करने वाला पराव्योम से श्री कृष्ण सानिध्य प्राप्त करता है। भाव यह है कि अपना अप्राकृतिक स्वरूप प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों के चिंतन से वह परम व्योम गमन का अधिकारी हो जाता है। अपने शुद्ध सिद्ध स्वरूप में स्थित हुए बिना परव्योम की लीला का चिंतन नहीं हो सकता। अतः श्री रामानंद राय ने कहा,
कि सिद्ध देह की प्राप्ति के बिना गोपी अनुगत्य अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी नित्य संगनी श्रीमती राधा रानी के सेवा संभव नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट स्पष्ट रूपों में कहा गया है कि इस प्राकृतिक देह से हम दिव्य चीज नहीं कर सकते। तो हमें ये भाव अंगीकार करना है और हमें क्या चाहिए, सिद्ध अवस्था चाहिए। सिद्ध अवस्था क्या है, जिसमें हमारा मन बुद्धि और अहंकार जो है वो केवल उसी भाव में है। मन भी कृष्ण में रमा हुआ है, बुद्धि में भी डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं कि कृष्ण की सेवा किस प्रकार करनी है, और जो इंद्रियां हैं वो तत्पर है भगवान की सेवा करने में। हम क्या कर रहे हैं, हम इस संसार में डिफरेंट चीजों से अट्रैक्ट होते हैं और वैसा ही नेक्स्ट शरीर हमें मिल जाता है, तो फिर हम वैसी सेवा नहीं कर सकते। हमें क्या है, हमें एक रगात्मिका भगवान का नित्य पार्षद जो है, चाहे वो गोपी हो, चाहे वात्सल्य भाव वाली गोपी हो, चाहे वो सेवा भाव हो, चाहे वो साख्यरति हो, तो किसी के अंडर हमें अनुगत्य में उनको फॉलो करके वैसा करना है, तभी हमारे अंदर वो चीज आएगी, तब हमें सिद्ध देह मिलेगा। एंड विद दैट सिद्ध देह वी कैन सर्व कृष्णा इन टॉप मोस्ट वे, इन एवरी पॉसिबल वे। इन संदर्भ में राय रामानंद ने श्रीमद् भागवतम में से प्रमाण दिया है। दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है, लक्ष्मी जी और स्वर्ग की अप्सराओं को भी ब्रजभूमि में गोपी जनों सा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो जो गोपियों को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भगवान की हर प्रकार से सेवा कर पाती हैं, भगवान के सानिध्य में रहती हैं। इवन लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी भी आज बेलवन में बैठी हैं आज तक, रास मंडली में जाने की आज्ञा मांग रही है। कल हमने बात करी कि कैसे गोपेश्वर महादेव रास मंडली में गए, लेकिन लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में, जमुना जी के उस पार वेस्टर्न साइड पे वन है जिसको बेलवन है, और वहां पे लक्ष्मी जी का ऐसा श्री विग्रह है जो पूजा कर रहा है, और वो लक्ष्मी जी भगवान की तपस्या कर रही हैं। और क्या खा रही हैं, केवल बेल, वहां पे बेल ही लगते हैं, बहुत कम ऑस्टेरिटीज वगैरह करके रह रही हैं कि मेरे को रास मंडली में आने दें। लेकिन उन क्यों नहीं उनको मिल रहा, क्योंकि वो कह रही है मैं लेडी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं किसी गांव की गोपियों के अंडर नहीं जाऊंगी, ट्रेनिंग लूं। आई एम ऑफ कोर्स वैकुंठ नाथ, मेरे हस्बैंड हैं, मैं वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हूँ, तो मैं ये गांव की लोग लड़कियों के अंडर ट्रेनिंग लूं, सॉरी। तो उन्होंने वो चीज मना किया, उनको अपने तपोबल पे है विश्वास है कि मैं तप करके जाऊंगी, कृष्ण को प्रसन्न करूंगी। आई डोंट वांट अ वाया मीडियम, आई विल गो डायरेक्ट। लेकिन आप देखो 5,000 इतने साल होने के उपरांत भी लक्ष्मी जी को आज तक रास मंडली में नहीं जाने दिया। इवन बेलवन के जो लोग हैं लक्ष्मी जी की सहायता करते हैं, उनकी तपस्या में हेल्प करते हैं, उनको व्रत रखवाते हैं, व्रत का खाना बना के देते, सम हाउ अदर बेलवन के वासी उनका मदद कर रहे हैं, पर लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिली, है ना। इवन स्वर्ग की अप्सराएं, हमने वेणु गीत में पिछले साल क्या पढ़ा था कि वेणु गीत में जब भगवान कृष्ण को देखती हैं तो अप्सराएं ऊपर से जा रही होती हैं, तो उनकी बेल्ट्स खुल जाती हैं, कृष्ण को इतना सुंदर देखे उनके साड़ी के पल्लू गिर जाते हैं और वो यूं करके बेहोश होके गिर जाती हैं। परंतु उनको भी मंडल, ब्रज मंडल में आने की आज्ञा नहीं है, बस वो वहीं से देख के ही मूर्छित हो जाती है। मूर्छित हो गई तो वो क्या ही कार्य करेंगी, जैसे कृष्ण के पास आने का प्रयास करती है वहीं मूर्छित हो जाती हैं। दे कैन नॉट होल्ड दैट। सो दिस इज ब्रज गोपियां, जो जिसके इशारों पे कृष्ण नाच रहे हैं। सो द ब्रज गोपियां जो माधुर्य रूप की गोपियां हैं, दे आर ऑन द टॉप मोस्ट लेवल, एंड आउट ऑफ देम श्रीमती राधा रानी इज एट द टॉप मोस्ट level. So Gauratri everyone, we will continue our discussion tomorrow. Hare Krishna, and I will end here. Hari Bol.